ये ऐसी लड़की की कहानी है जिसे अपने ही हस्बैंड के कत्ल के इल्जाम में सजा देकर उसी के घर में कैद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ उसके हस्बैंड की आत्मा अपनी मौत का इंतकाम लेने आ जाती है। वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कैसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम मार्नी नामी एक लड़की को देखते हैं जिसे पुलिस उसके घर लेकर जा रही थी। असल में मार्नी ने अपने हस्बैंड माइक को कत्ल कर दिया था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर ही था, जिसकी वजह से वो 2 साल जेल में रही। लेकिन अब उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे बाकी 1 साल की सजा अपने ही घर में कैदी बनकर गुजारने की इजाज़त मिल गई थी। पुलिस ऑफिसर शैंक उसे घर लेकर जाता है, जो कि उसका और माइक का दोस्त भी था, लेकिन अब वो मार्नी को सिर्फ अपने पार्टनर माइक की मौत का जिम्मेदार समझता था। मार्नी के पैर पर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहना दिया जाता है, जो उसे 1 साल तक हर वक्त पहने रखना था, और उस डिवाइस को पहनकर वो घर में भी 100 फीट यानी 100 कदम से ज्यादा नहीं चल सकती थी। उसे बताया जाता है कि अगर वो बाहर गई या घर से भागने की कोशिश की तो डिवाइस पर बीप स्टार्ट हो जाएगी, और अगर बीप 3 मिनट तक बंद ना हुई तो वहाँ पुलिस आ जाएगी। शैंक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। माइक के खून के निशान आज भी उस घर की दीवार पर थे। मार्नी सबसे पहले अपने घर की सफाई करने लगती है। वो अपनी और माइक के पिक्चर के सारे फ्रेम उतार देती है। फिर वो माइक के कपड़ों और अलमारी में पड़े उसके सारे सामान को एक बैग में जमा करके बेसमेंट में रखने जाती है, लेकिन बेसमेंट 100 फीट से ज्यादा था, इसलिए फौरन ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बीप बजने लगती है, और 3 मिनट तक बीप बंद ना होती तो पुलिस वहाँ आ जाती। इसलिए वो दूर से ही बैग बेसमेंट में फेंक देती है, जिसकी वजह से बैग खुल जाता है और माइक का सारा सामान बिखर जाता है। मार्नी वापस आ जाती है। फिर वो दीवार पर पेंट करके माइक के खून का निशान मिटाती है। सारे घर की सफाई करके वो फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनती है। वो अब बहुत खुश और रिलैक्स थी। शाम को वो खिड़की से बाहर अपनी पड़ोसन को देखकर आवाज देती है, तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। मार्नी को अंदाजा हो गया था कि अब यहाँ के लोग उसे दोबारा नहीं अपनाएंगे और उसे हमेशा मुजरिम ही समझेंगे। उसी दिन उसके घर की लाइट भी चली जाती है, और जब इंक्वायरी के लिए कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि 1 हफ्ते तक लाइट नहीं आएगी। रात को वो कैंडल्स लगाकर बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त हवा के झोंके से कैंडल्स बुझ जाती हैं। वो उठकर खिड़की बंद करती है तो कैंडल्स खुद ब खुद दोबारा जल उठती हैं। फिर उसे घर में किसी के चलने की आहट महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ एक आदमी था, जो पिछले 1 साल से घर खाली देखकर वहीं बेसमेंट में रहने लगा था। मार्नी को देखकर वो डरकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोबारा से घर के कामकाज शुरू कर देती है। वो ग्रोसरी और घर की ज़रूरत की चीज़ें लेने बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो फ़ोन पर ही ऑर्डर देकर ग्रोसरी मंगवा लेती है। मार्नी को सामान की डिलीवरी करने जॉय नाम का एक लड़का आता है। मार्नी उसे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती। वो लड़का कहता है कि मैं पास में ही रहता हूँ और ये घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, क्या आपने ये घर रेंट पर लिया है? मार्नी कहती है कि नहीं, ये मेरा ही घर है। फिर वो जॉय को कहती है कि मुझे रोज सामान दे जाया करो। रात सोने से पहले वो सिगरेट के लिए लाइटर जलाती है तो अचानक उसके सामने एक खौफनाक चेहरा आता है, जो उसके हस्बैंड माइक का था। वो वहाँ से डरकर भागती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। वो घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो जाती है। अगर वो बाहर चली जाती तो उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता, इसलिए वो रुक जाती है। सीढ़ियों से उसके हस्बैंड माइक की आत्मा नीचे आती है। मार्नी उठकर वहाँ से अंदर की तरफ भागने लगती है तो बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है तो शैंक वहाँ मौजूद था। वो उसके चेहरे पर निशान देकर पूछता है कि क्या हुआ था। मार्नी उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। शैंक कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। क्या कल कोई आदमी यहाँ आया था? क्या तुम किसी को बचा रही हो? लेकिन मार्नी कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। वहाँ से जाते हुए शैंक दीवार पर खून का निशान देकर पूछता है, क्या तुमने इसे मिटाया नहीं? यानी वो निशान दोबारा वापस आ चुका था। बाकी की सारी रात मार्नी डर की वजह से जागकर ही गुजार देती है। वो अपने आप को खुद ही तसल्ली देती है कि ये सब मेरा वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगली सुबह उसे दोबारा से घर से आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे घर के ऊपर के हिस्से में कोई चल रहा हो। वो ऊपर जाकर हर जगह देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वापस किचन में आकर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगती है तो देखती है कि सामने शेल्फ पर रखे बर्तन हिल रहे थे। अचानक से कैबिनेट के शीशे टूट जाते हैं और सारे बर्तन उसके ऊपर आकर गिरने लगते हैं। अब उसे यकीन हो गया था कि माइक की आत्मा उसी घर में मौजूद है।
जो उसे यहाँ चैन से नहीं रहने देगी। वो चिल्लाने लगती है कि तुम इसी काबिल थे, तुम मुझे मारते पीटते थे, मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें मार दिया। ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अगले दिन मारनी की बहन वहाँ आती है और उसे इस घर के पेपर्स देती है। असल में वो घर मारनी की माँ का था, जो मरने से पहले वो मारनी के नाम कर गई थी। मारनी की बहन उससे खुश नहीं थी क्योंकि उसकी माँ मारनी से बहुत प्यार करती थी और उसने मारनी को जेल से निकालने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था और मरने से पहले ये घर भी वो मारनी के नाम कर गई थी। अपनी बहन के जाने के बाद वो देखती है कि शैंक उसके घर के बाहर अपनी कार में बैठा उसकी निगरानी कर रहा था। रात उसकी सोसाइटी में सब हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। मारनी भी कॉस्ट्यूम पहनकर अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। वो बहुत उदास हो जाती है। रात को घर से मारनी के चीखने की आवाज़ें आती हैं तो शैंक की आंख खुल जाती है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझता है। अगली सुबह जॉय उसके लिए ग्रॉसरी लेकर आता है तो देखता है कि मारनी के चेहरे पर चोटों के निशान थे। वो पूछता है कि क्या हुआ है तो मारनी उसे भी कुछ नहीं बताती। मारनी का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट देखकर वो बताता है कि मेरे डैड को भी 6 महीने तक ये पहनना पड़ा था। फिर जॉय उसे बताता है कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, आज भी आपके मुतालिक यहाँ के रहने वाले लोग बातें करते हैं। मारनी कहती है कि ये सब मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, किसी को मेरा पूरा सच नहीं पता। फिर वो जॉय को सारी सच्चाई बताती है कि वो और माइक क्लास फेलोज थे। दोनों ने हाई स्कूल के बाद शादी कर ली। माइक ने पुलिस में जॉब कर ली और फिर वो बदल गया। वो मारनी को रोज मारता पीटता था, लेकिन वो उसकी बॉडी पर मार का निशान नहीं छोड़ता था, इसीलिए कोई उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसने पुलिस में भी 6 बार रिपोर्ट की। माइक के पुलिस के दोस्तों ने ही इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हर बार माइक मुकर गया। फिर आखिरकार मारनी ने डाइवोर्स फाइल कर दी। जैसे ही माइक को इस बात का पता चला, उसने मारनी को बुरी तरह मारा, लेकिन इससे पहले कि वो मारनी को जान से ही मार देता, मारनी ने खुद को बचाने के लिए उसे मार दिया। जॉय उसे तसल्ली देता है और अपना पर्सनल नंबर देकर कहता है कि आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकती हैं। फिर मारनी जॉय से भूत और आत्माओं के बारे में जानने के लिए बहुत सी किताबें मंगवाती है। वो किताबें पढ़कर उसे पता चलता है कि सबसे पहले उस आदमी के सारे सामान और निशानियों को घर से निकाल फेंकना होगा, फिर उस आत्मा को वहाँ से जाने का कहना होगा। मारनी माइक से ताल्लुक रखने वाली चीजें सारे घर से इकट्ठा करने लगती है, लेकिन जब अलमारी खोलती है तो उसे याद आता है कि उसने तो माइक के सामान को बेसमेंट में फेंक दिया था। अब उसे 3 मिनट के अंदर अंदर बेसमेंट से सारा सामान इकट्ठा करके बाहर लाना था, क्योंकि बेसमेंट में जाते ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बजने लगेगी। अगर 3 मिनट तक वो मुसलसल बजती रही तो वहाँ पुलिस आ जाएगी। वो बेसमेंट जाकर जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करके ऊपर ला रही थी, तभी वहाँ माइक की आत्मा आकर उसे मारने लगती है और उसे उठा कर फेंकती है। मारनी उसे बचकर ऊपर आने लगती है तो माइक की आत्मा उसे पैरों से पकड़कर वापस नीचे खींच लेती है, लेकिन मारनी हार नहीं मानती। वो दोबारा तेजी से बैग उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त मारनी की चीखों की आवाजें सुनकर शैंक वहाँ आ जाता है। मारनी के चेहरे पर चोट के निशान और उसके नाक से बहते हुए खून को देखकर उसे लगता है कि शायद मारनी ने माइक को नहीं मारा, बल्कि किसी और ने मारा है जो अब मारनी को भी मारना चाहता है। वो मारनी से पूछता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने जब माइक के खिलाफ कंप्लेन की थी तब भी मुझे इस बारे में तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। माइक को लगता था कि शायद जॉय मारनी को मारता और धमकाता है, लेकिन मारनी कहती है कि नहीं, जॉय ने कुछ नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम यकीन नहीं करोगे। फिर वो शैंक को सच्चाई बताती है कि असल में माइक की आत्मा उसे तंग कर रही है, वो उसे यहाँ रहने नहीं दे रही। लेकिन शैंक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब जो भी करना था मारनी को अकेले ही करना था। वो अपने हस्बैंड का सारा सामान कचरे में फेंक देती है, लेकिन जब घर आती है तो देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग अब भी उसने पहन रखी थी। वो अब वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए वो रिंग उतारकर सिंक में फेंक देती है। तभी माइक की आत्मा उसका हाथ पकड़कर सिंक के कटर में खींचकर कटर ऑन कर देती है। मारनी बहुत मुश्किल से कटर का बटन ऑफ करके खुद को बचाती है। फिर वो देखती है कि माइक के खून का निशान दोबारा दीवार पर आ चुका है।
वो सोचती है कि अब भी माइक की कोई ना कोई चीज घर में रह गई है। वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है। तब उसके कमरे के फर्श पर से लकड़ी का एक फट्टा उखड़ जाता है। वो बाकी के लकड़ी के पीसेस भी वहाँ से हटाकर नीचे जाकर देखती है तो उसे पैसों से भरा थैला मिलता है। उसे लगता है कि शायद यही माइक का वो सामान है जो अब भी घर में मौजूद है। वो चर्च के फादर को बुलाकर सारे पैसे उन्हें चर्च की चैरिटी में दे देती है। फिर वो फादर से हेल्प मांगती है कि उसके घर को सारी इवल स्पिरिट से पाक कर दें, लेकिन फादर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मार्नी खुद ही झाड़ फूंक करने लगती है और माइक की आत्मा को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो आत्मा दोबारा से मार्नी पर अटैक करती है और उसे बालों से खींचकर दूर ले जाती है। मार्नी पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो आत्मा मार्नी के ही खून से दीवार पर यू का निशान बनाती है, यानी उसे मार्नी ही चाहिए थी। वो मार्नी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। यह देखकर मार्नी घर से भागने की कोशिश करती है तो सारी खिड़कियां दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और उनके आगे घर का सारा भारी सामान आकर उन्हें ब्लॉक कर देता है। फिर वो आत्मा कीलों से भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार्नी बच जाती है। मार्नी गुस्से से उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मुझे मारते क्यों नहीं, लेकिन आत्मा उसके बावजूद उसे जान से नहीं मारती। रात को मार्नी जॉय को कॉल करती है तो जॉय उसके घर आ जाता है। घर के बाहर मौजूद शैंक भी जॉय को घर आते देख लेता है। रात जॉय मार्नी के साथ ही रहता है। सुबह फिर से माइक की आत्मा वहां आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। वो आत्मा जॉय को दीवार में दे मारती है। फिर वो जॉय को बहुत टॉर्चर करती है और उसके हाथ पैर तोड़ देती है। मार्नी उसे रोकती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि आत्मा उसे भी दीवार पर उठाकर फेंकती है। फिर वो आत्मा जॉय को मार देती है। मार्नी बहुत डर गई थी। वो जॉय के पास आती है लेकिन जॉय मर चुका था। फिर मार्नी बाथरूम में जाकर अपने खून से भरे हाथ धोने लगती है। उसी वक्त दरवाजे पर शैंक आ जाता है। वो जॉय को गिरफ्तार करने आया था। मार्नी जल्दी से जॉय की लाश को अपने कमरे के फर्श के नीचे छुपा देती है क्योंकि वो जानती थी कि शैंक कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि जॉय को माइक की आत्मा ने मारा है और जॉय के कत्ल का इल्जाम भी उसी पर आ जाएगा। तभी शैंक भी वहां आ गया था। मार्नी उसे बताती है कि जॉय सुबह यहाँ से चला गया था। बाकी पुलिस वाले भी घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। मार्नी शैंक को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहती थी क्योंकि जिस कमरे के फर्श के नीचे मार्नी ने जॉय की लाश छुपा रखी थी, शैंक उसी कमरे के नीचे खड़ा हुआ था और जॉय की लाश के वजन से छत टूटकर गिरने ही वाली थी। और फिर वही हुआ, जॉय की लाश शैंक पर आ गिरी। शैंक को यही लगता है कि मार्नी ने अब जॉय को भी मार दिया है। वो मार्नी को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ी पहना देता है। मार्नी भी अब इस घर से जाना चाहती थी, लेकिन शैंक जैसे ही मार्नी को वहां से ले जाने लगता है, माइक की आत्मा शैंक और मार्नी को उठाकर दूर फेंक देती है। अब शैंक भी माइक की आत्मा को देख लेता है। वो अब मार्नी को आत्मा से बचाने की कोशिश करने लगता है। वो आत्मा की तरफ फायर करता है तो गोली गैस के पाइप पर जा लगती है और सारे घर में आग भड़क उठती है। आत्मा शैंक और मार्नी को उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है। शैंक बेहोश हो जाता है। मार्नी उसकी जेब से चाबी निकालकर पहले अपनी हथकड़ी खोलती है, फिर दूसरी चाबी से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट भी खोल देती है। फिर मार्नी बेसमेंट के वेंटिलेटर को खोलकर बाहर निकलती है, लेकिन फिर वापस जाकर शैंक को भी बचाकर बाहर निकालती है। जब वो खुद बाहर आने लगती है तो आत्मा उसे पकड़कर वापस बेसमेंट में खींच लेती है। तभी मार्नी अपनी रिंग उतारकर उसके मुंह पर दे मारती है और कहती है कि तुम्हें जाना होगा। उसी वक्त माइक की आत्मा वापस अपने असली रूप में आती है और गायब हो जाती है। यानी मार्नी के हाथ की अंगूठी ही माइक की आखिरी निशानी थी जो उसके पास रह गई थी। मार्नी भी वहां से बचकर निकल जाती है। शैंक को होश आ चुका था। पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाली थी। शैंक सब जान चुका था। वो मार्नी को कहता है कि यहाँ से चली जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मार्नी वहां से चली जाती है। अब उसे नए नाम और शनाख्त के साथ जिंदगी गुजारनी थी, क्योंकि अगले दिन के अखबार में ये खबर आती है कि मार्नी के घर में आग लग गई और वो भी इस आग में जलकर मर चुकी है। अब से मार्नी आज़ाद हो चुकी थी क्योंकि अब उसके पीछे पुलिस नहीं आने वाली थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।